उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने, संगठन को मजबूत करने और चुनावी समीकरण बनाने में जुटी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने यूपी में ऐसा संगठनात्मक बदलाव किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा भी छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस ने अपनी पुरानी टीम में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया है और क्या ये राहुल गांधी की उस नई रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए पार्टी यूपी में एक बार फिर अपने पैर मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ काम करने वाले सचिवों की टीम में बड़ा बदलाव किया है। पुराने चेहरों की जगह नए नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो अब राजनीतिक जानकार इस बदलाव को महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे कांग्रेस की बदली हुई चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी अब पूरी यूपी में राहुल गांधी की सोच के मुताबिक नई टीम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस की 2027 की रणनीति मुख्य रूप से 3 मोर्चों पर केंद्रित है। युवाओं को अपने साथ जोड़ना, राज्य में संगठन को मजबूत करना और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को समय रहते अंतिम रूप देना। अब पार्टी को लगता है कि युवाओं और छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठाकर वह नई पीढ़ी के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर सकती है। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्रयागराज जाने वाले हैं। पार्टी का दावा है कि संसद से लेकर सड़क तक छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी के लगातार आक्रामक रूप का युवाओं के बीच असर दिखाई दे रहा है। अब जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अभी इसी समर्थन को 2027 के चुनाव में राजनीतिक ताकत में बदलना चाहती है। इसी के साथ ही पार्टी यूपी में अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। कांग्रेस का मानना तो ये भी है कि सिर्फ गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ने के बजाय राज्य में अपना मजबूत संगठन होना जरूरी है। पार्टी की नजर उन वोटरों पर भी है जिनके बीच बसपा का प्रभाव पहले की तुलना में कमजोर हुआ है। कांग्रेस जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संगठन में नए चेहरों को आगे बढ़ा रही है और पुरानी या निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। वही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। पार्टी चाहती है कि सीट बंटवारे को चुनाव से काफी पहले तय कर लिया जाए ताकि आखिरी समय में किसी तरह का विवाद या भ्रम पैदा ना हो। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बेहतर तालमेल के बावजूद दोनों दलों के दूसरे स्तर के नेताओं की ओर से सीटों को लेकर बयानबाजी होती रही है। ऐसे में कांग्रेस जल्द से जल्द समन्वय की औपचारिक तस्वीर साफ करना चाहती है। यानी अब 2027 के यूपी चुनाव को अपने लिए बड़े राजनीतिक पुनरुत्थान के मौके के तौर पर देख रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या नई टीम, युवा वोटरों पर फोकस और सपा के साथ गठबंधन की रणनीति कांग्रेस को यूपी में फिर से मजबूत बना पाएगी? इसका जवाब 2027 के चुनाव में मिलेगा। लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस इस बार यूपी की लड़ाई को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। फिलहाल इसी तरह की तमाम राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।